बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इज़ी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ सिंधी कोरमा बनाने की एक ऐसी लाजवाब और आउटस्टैंडिंग रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी नहीं बनाया होगा। एक बार अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। कमाल का ये बनकर तैयार होता है और इसे खाकर तो आपको एक ऐसा मज़ा आएगा ना जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। एक बार इस रेसिपी को बनाएं और कोरमा बनाने की बाकी सारी रेसिपीज़ को आप छोड़ देंगे क्योंकि इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये जायके में उन सब से कहीं ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होती है। इसमें चेक कीजिए चिकन कितना टेंडर और जूसी बनकर तैयार हुआ है। और अब इसका मसाला चेक करें, इतना कमाल का ये मसाला बनकर तैयार होता है जिसे खाकर मज़ा ही आ जाता है क्योंकि इसमें चिकन को एक ख़ास तरीके से ख़ास मसालों के साथ बनाकर तैयार किया जाता है जो कि आप सबके किचन में हमेशा मौजूद होते हैं। रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, बस आपने इसे लाइक और शेयर करते जाना है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैंने 700 ग्राम ये चिकन लिया है जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था, इसके बाद ऐड किया है। 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक को ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर का ऐड किया है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 2 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। पिसी हुई काली मिर्च नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा दरदरा कूट कर ही मिर्च को ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है यहाँ पर जायफल और जवित्री का पाउडर। हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का पानी ऐड करेंगे जो कि 3 अदद हरी मिर्चें ली थी। 1/4 कप पानी के अंदर मैंने इनको डालकर अच्छे से ब्लेंड किया है, मोटा मोटा सा इसको ऐड कर दिया है। 3 अदद ही मैंने टमाटर लिए थे, इसको भी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड किया है, इसकी प्यूरी बना ली है, इसको ऐड कर देंगे। हाफ़ कप इसके अंदर दही फेंटा हुआ, अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड कर देंगे। और अब हम सबसे पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से सारे मसालों की कोटिंग कर लेनी है। यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई और सबसे पहले अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। 700 ग्राम चिकन है, उसके लिए मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। 2 अदद मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के और उसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप्ड कर लिया है। इसको ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे और चूल्हे की फ्लेम अब हमने हाई कर देनी है और हाई फ्लेम पर अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज को कितना फ्राई करना है ये आप ध्यान से देखते जाइए, इससे आपकी रेसिपी पे बहुत ज़्यादा असर होगा। यहाँ पर ये देखिए प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज इस तरह से गोल्डन होगी लाइट सी, तो हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। साबुत गरम मसाला में भी चंद चीज़ें जाएंगी, सारा गरम मसाला नहीं जाएगा। जिसमें मैंने ली है 1 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च की हैं और 6 अदद लौंग हैं। इन सब चीज़ों को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है क्योंकि ऑयल अच्छे से पहले से गर्म है। ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो प्याज का कलर ख़राब हो जाएगा। 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने प्याज का एक अच्छा सा कलर बनाना है, ये देखिए इस तरह से। और पानी ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए पानी। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 अदद साबुत लाल मिर्चें। 1 से 2 मिनट के लिए भी हमने इन सब चीज़ों को पकाना है और मीडियम फ्लेम पर पकाना है।
जब इन सब चीज़ों की एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा इन सब चीज़ों का, और यहाँ पर प्याज का मसाला इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, इसे ऐड कर देंगे। सारे चिकन को हमने अब मसाले में मिक्स करना है। यहाँ पर रेसिपी को आप देखते जाइए आगे आगे, ये बहुत ही कमाल की बनकर तैयार होगी। आगे हम इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड करेंगे और क्या हमने इसको फाइनल टच देना है, जिसे देखकर आप हैरान ही रह जाएंगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप पानी, और पानी को मैंने उसी बोल के अंदर डाल दिया था जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, ताकि हमारा कोई भी मसाला ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई कर दी है, और हाई फ्लेम पर एक अच्छा सा उबाल आने तक हमने इसको पकाना है। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है, और अच्छी तरह से ये इसके अंदर एक उबाल आ गया है। अब हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और 15 से 20 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे कि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए और मसाले भी अच्छी तरीके से पक जाएं। यहाँ पर इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। चिकन जितना अच्छा टेंडर और जूसी पकेगा, उतने ही मज़ा आएगा इसको खाने का। और मसाला चेक कीजिए कितने अच्छे तरीके से भून चुका है। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया था, और जो पानी मैंने दही में या फिर टमाटर में या फिर हरी मिर्चों के पानी में डाला था, उसी पानी के अंदर, और चिकन अपने पानी के अंदर ये पका है। और यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, और ये मसाला चेक करें कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी और डाला था। मुझे ये मसाला थोड़ा थिक लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये मसाला थोड़ा सा रनी फॉर्म में आए, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। और ये देखिए कितना बेहतरीन सा मसाला पक रहा है। ये चेक करें चिकन कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। और अब इसका मसाला चेक करें, ग्रेवी चेक करें, जिसे खाने का ना आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर अब हम लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, और ये इसे मैंने काट कर नहीं डाला, साबुत ही हरी मिर्चें डाल दी हैं। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया बारीक काट कर ऐड किया है। हरा धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला पाउडर आपने सिर्फ उस वक्त ऐड करना है जब सर्विंग का टाइम होगा। सर्विंग से पहले आप नहीं ऐड करेंगे। ये चेक करें चिकन इतना गल गया है कि हल्के हाथ से चम्मच चलाने से भी टूट रहा है। ये अब इसकी आप लुक चेक करें कितनी अमेजिंग बनकर तैयार हुई है, जिसे देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये खाने में कितना मज़ेदार है। इसमें नमक को, मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और अगर इसमें आपको ऑयल भी ज़्यादा लग रहा होगा तो आप उसको भी अपनी मुताबिक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको भी एडजस्ट कर लें। तो लेकिन मैंने इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाला। ये सिर्फ आपको मैंने एक ही प्लेट में सब कुछ निकाल दिया है, तो इसलिए आपको सिर्फ ऑयल नज़र आ रहा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लिया कीजिए, जिससे ये रेसिपी बहुत ही कमाल की हो जाएगी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये चेक करें मसाला कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इसे आप रोगनी नान के साथ, पराठों के साथ, या फिर आप इसको तंदूरी रोटी के साथ और रुमाली रोटी के साथ, तो इसका जवाब ही नहीं है। बहुत ही कमाल की ये लगती है। चेक कीजिए चिकन कितना गला हुआ बनकर तैयार हुआ है, और इस मसाले के साथ तो चिकन की इतनी मज़ेदार सी इसकी बाइट बनती है ना, जिसे खाकर मज़ा ही आ जाता है। और ये वो चिकन की रेसिपी है जिसे आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो बार बार बनाएंगे अपने घर वालों की फरमाइश पर, क्योंकि ये खाने में बहुत ही लाजवाब है। और चिकन इसमें इतना टेंडर और जूसी बनता है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। ये चेक करें। होपफुली आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप मेरी ये रेसिपी कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।